पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी कोच बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करता धरता आकिब जावेद का कहना है कि टी20 में 4 छक्के लगना कोई बड़ी बात नहीं है। जो शाहीन शाह अफरीदी ने 4 छक्के खाए, उनके कहने के मुताबिक वो बड़ी बात नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या ये आम बात है 4 छक्के खाना। फिर आकिब जावेद ने कहा कि कौन हारना चाहता है, हारने के लिए कोई थोड़ी खेलता है। फिर उन्होंने कहा कि हम प्लानिंग कर रहे हैं 2025 एशिया कप और 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए, और एक बड़ी बात की कि 2 चेंजेस हम कर सकते हैं, 1-2 चेंजेस तीसरे टी20 के लिए। तीसरे टी20 का आज प्रीव्यू करेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे बाबर आजम के बारे में, वो प्रैक्टिस सेशन में आ गए। मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में हमेशा हमारे बैटर स्ट्रगल करते हैं। भाई स्ट्रगल करते हैं तो फिर तैयारी करके क्यों नहीं आते। वो बैटिंग कोच है, उस पर बात करेंगे। सलमान अली आगा पे बात करेंगे कि क्या शाहीन और उनमें कोई लड़ाई है या ऐसे ही मीडिया में खबरें फ्लोट की जा रही हैं। दूसरी जानिब बीसीसीआई की नई पॉलिसी आईपीएल के लिए फैमिलीज का क्या होगा वो आपको बताऊंगा। और एक बड़ी चीज आईपीएल के बारे में शुरू पर ही आपको बता देता हूं, वो ये बताऊंगा कि दूसरी इनिंग्स में 2 गेंदें इस्तेमाल होंगी। भाई 2 गेंदें क्यों इस्तेमाल होंगी, चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहले आकिब जावेद की स्टोरी पर आते। आकिब जावेद कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं 2025 के एशिया कप और 26 के वर्ल्ड कप के लिए, विच इज गुड। जो पर्सनली मुझे पसंद आई, क्योंकि आपको 30 से 35 खिलाड़ियों का पूल बनाना पड़ेगा, उन्हीं में से सिलेक्ट करना पड़ेगा खिलाड़ियों को और उन्हीं में से टीम बनानी पड़ेगी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये टीम अगर आपने सिलेक्ट कर दी है यंग टीम, तो ये अगर 5 मैचेस भी हार जाए फिर भी इसको छेड़ा ना जाए और इसी टीम के साथ आगे जाया जाए। क्योंकि जब आप एक टीम बनाते हैं, नई टीम, तो फिर उसको एक कंसिस्टेंट चांस देना बहुत लाजमी होता है। आप दुनिया भर में एग्जांपल्स देख लें, आपको अगर टीम बनानी है, खिलाड़ी बनाने हैं, तो फिर उनको बैक करना पड़ेगा। असाइम अयूब की मिसाल आपके सामने है, जॉनी बेस्टो, जोश हेजलवुड, जिस खिलाड़ी को मर्जी देख लें दुनिया भर में। ये खिलाड़ी शुरू पर अच्छे नहीं थे, इवन बेन स्टोक्स, लेकिन उनको प्रॉपर चांस देकर खिलाड़ी बनाया गया। तो इसी तरह पाकिस्तान ने भी टीम बनानी है। जो आकिब जावेद की चीज मुझे पर्सनली पसंद आई। ठीक है, एक चीज आपकी डन हो गई। फिर दूसरी चीज आकिब जावेद ने क्या कही कि हम जो है ना, शाहीन शाह अफरीदी को 4 छक्के लगना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आकिब जावेद साहब, एक तो आप थोड़े ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं। ठीक है, क्रिकेट बहुत फास्ट हो जा चुकी है। मैं मानता हूं कि एक आधा दिन ऐसा हो सकता है कि शायद जिस दिन गेंदबाज का दिन अच्छा ना हो तो उसको 3-4 छक्के पड़ भी जाएं, बट ही इज योर प्रीमियम फास्ट बॉलर। सबसे जो मेन गेंदबाज, जो तुर्क का पत्ता आपका है, वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। अगर किसी और गेंदबाज को लग जाते एक आध ओवर में तो मे भी आप शायद बात कर सकते थे, पर शाहीन शाह अफरीदी पिछले काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे। ओडीआई क्रिकेट में ही वॉज गुड, लेकिन टी20 में उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आया था। तो ये नॉर्मल चीज नहीं है। वी शुड लुक आफ्टर दिस के कोई भी, मतलब न्यूजीलैंड की सेकंड स्लेज टीम है, न्यूजीलैंड की ए क्लास टीम नहीं है, ये बी या सी क्लास टीम इसको मैं कहूंगा, क्योंकि 7 खिलाड़ी आईपीएल में हैं या केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, रेस्ट ले रहे हैं। तो फिर जो सेकंड टीयर टीम है, जो बी क्लास टीम है, वो आपके प्रीमियम गेंदबाज को 4 छक्के मारकर 26 रन ओवर में बटोर लेती है। तो वी शैल फाइंड आउट इट कि कहां गलती हो रही है। उसके साथ साथ जी आकिब जावेद ने कहा कि एक्चुअली में आप मुकाबले पे आते हैं, आकिब जावेद ने कहा कि हम 2 से 3 चेंजेस कर सकते हैं। अब वो चेंजेस क्या हो सकती हैं? देखिए, एक तो क्योंकि शुरू पर हसन नवाज परफॉर्म नहीं कर रहे और वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, तो उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो उमर बिन यूसुफ आपके साथ पास बैठा हुआ है। फिर दूसरी जो पोटेंशियल चेंज बनता है वो तो बनता है कि आप तेज गेंदबाज ज्यादा खिलाएं और स्पिनर को ड्रॉप कर दें, बट इब्रार क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप उनको ड्रॉप कर नहीं सकते। और शादाब खान तो आपके वाइस कैप्टन है, तो वाइस कैप्टन को पाकिस्तान में ड्रॉप करने का ट्रेंड नहीं है। तो फिर दूसरा जो चेंज बनता है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप मोहम्मद अली डेजी को बैठा देंगे, आप जामदाद खान को बैठा देंगे, हारिस और शाहीन को मुझे लगता है आपने खिलाना ही है, क्योंकि दोनों को आप कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा खुशदिल शाह की अगर बात की जाए तो वो भी गायब परफॉर्म ही कर रहे हैं। पोटेंशियल चेंज तो ये बनता है ना कि खुशदिल शाह स्पिन में इनफ काम कर रहे हैं, इब्रार अच्छे स्पिनर है, तो फिर शादाब को उठाकर किसी और गेंदबाज को खिला लिया जाए। अब्बास अफरीदी, मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान में टी20 क्रिकेट में वो टॉप के 3-4 जो गेंदबाज हैं, अब्बास अफरीदी का नाम उनमें आता है, तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। इस मुकाबले से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या पाकिस्तान फिर उसी सोच के साथ आएगा, फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा? हर चीज़ अपनी जगह, हारने का डर अपनी जगह, तनकीद अपनी जगह, दुख अपनी जगह, लेकिन वी शुड बैक दिस टीम। और मैं एक बार फिर आपको कहूंगा कि ये टीम आपको उसी तरह खेलते हुए नजर आएगी। ऑकलैंड का मैदान है, ड्रॉप इन पिचेस होंगी, ग्राउंड कुछ इस तरह का है कि वहां पर शायद आप कोशिश करेंगे कि आप एक दफ़ा फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलें। बाउंसी पिचेस होंगी। मोहम्मद हारिस, उनके पास तो शायद दूसरी कोई टेक्निक है नहीं, तो उसी तरह खेलेंगे। हसन नवाज की जगह उमर बिन यूसुफ आते तो एक सॉलिड बैट्समैन आपको ऊपर मिल जाएगा, लेकिन सच कहूं तो इन कंडीशंस पर इतना आसान होगा नहीं। और
मोहम्मद यूसुफ की स्टोरी यहीं पे ऐड करूंगा। मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि जब आप न्यूजीलैंड में आते हैं तो फिर आपके बैटर्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन दिस, मतलब वही किसी पीटी बात है जो हर बैटिंग कोच करता है। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जब आप यूसुफ साहब इस तरह का टूर होता है तो आपके सामने एक प्लानिंग होती है। खैर आप तो टीम के साथ थे ही नहीं, आप तो अभी आए, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह रहा हूं कि जब आप इस तरह का टूर आपके सामने होता है तो आप पहले से प्लानिंग करते हैं, लेकिन आपकी तो प्लानिंग और आपकी तो समझ ही नहीं आती कि आप किस सोच के साथ, किस अप्रोच के साथ, किस इंटेंट के साथ मैदान में उतरेंगे। या तो आप ब्लाइंड टेक्निक के साथ आ जाते हैं या फिर आप 90s की क्रिकेट के साथ आ जाते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया भर ने आपको कहा कि स्पिनर रख लो, वसीम अकरम से होकर मोहसिन नकवी ने भी, आकिब जावेद साहब आपको कहा कि यार एक दफा स्क्वाड को देख ले, गलती हो सकती है। आकिब जावेद ने कहा नहीं जी हमारी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग और हम उसी के साथ जाएंगे, जबकि दुनिया भर ने 3-3 4-4 स्पिनर्स लगाए और वो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करके चले गए। इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ जीत गया और आप सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर के साथ गए, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड आते तो आप 3-3 स्पिनर लेके आ जाते हैं। मतलब कितनी बार कहूं, 10 बार तो मैं ये चीज कह चुका हूं। तो कहने का मकसद यह कि प्लानिंग आपकी समझ नहीं आती। सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी में क्या कोई लड़ाई है? एक खबर के मुताबिक कि शाहीन शाह अफरीदी का एग्जैक्टली नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन वहां पर यह बात हुई कि सलमान अली आगा एक खिलाड़ी से खुश नहीं है। कौन हो सकता है वो खिलाड़ी और क्या ये खबर सच भी है? मुझे पर्सनली इस खबर में ना थोड़ा 50-50 डाउट लग रहा है कि क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू आपका रहने वाला है ना वो ये रहने वाला है कि सलमान अली आगा को तो अभी 4-5 मतलब मैचेस हुए, कप्तान बने हुए वो जिम्बाब्वे की सीरीज, और अब यहाँ पर वो आ गए। तो फिर वी शुड फाइंड आउट इट कि एक नया खिलाड़ी जो मतलब इन स्टार स्टब खिलाड़ियों के बीच आता है तो शायद इतने जल्दी वो किसी खिलाड़ी के इन या आउट की डिमांड नहीं कर सकता। इस मुकाबले पर कल ये मुकाबला सुबह शुरू हो जाएगा, बल्कि दिन को शुरू होगा 11:15 बजे। इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ बात करते हैं इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की। कार्निवाल शुरू हो रहा है 22 मार्च से। ओपनिंग सेरेमनी की वीडियो कल की वीडियो में सारी डिटेल्स बता चुका हूं, जाके देखिएगा कि कौन कौन परफॉर्म कर रहा है। सलमान अली आगा, सलमान अली आगा का नाम ही आ रहा है, सलमान खान, शाहरुख खान, दिशा पत्नी, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें बता चुका हूं। आज बताऊंगा कि फैमिलीज के बारे में क्या रूल है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप हारे, हर किसी का दिल टूटा, फैमिलीज पे कि कानून पर पाबंदी लगे कि पूरे टूर के साथ नहीं रख सकते। चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया जीत जाती है, सारे खुश हो जाते हैं, बीसीसीआई कहता है हम इसको लुक आफ्टर करेंगे। और फिर ऐसा हुआ कि अब ये खबरें आ रही है कि फॉर अ सर्टेन टाइम और के लिए आप फैमिलीज को साथ रख सकते हैं। और एक ये भी चीज़ है कि अगर आप फैमिलीज को प्रॉपरली साथ रखना चाह रहे हैं तो बीसीसीआई को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब वो बर्फ जो है ना वो पिघल रही है बीसीसीआई की जानिब से। और दूसरी चीज़ ये थी कि 2 गेंदें यूज होंगी, ड्यू फैक्टर को कम करने के लिए, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को बढ़ाने के लिए। इंडियन प्रीमियर लीग में बीसीसीआई ने यह फैसला किया है आईपीएल 2025 के लिए कि आप 11वें ओवर के बाद दूसरी गेंद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें सेकंड इनिंग्स की तो फिर आईपीएल शुरू होगी तो डिटेल में चर्चा करेंगे। आरसीबी का, मुंबई का प्रीव्यू कर चुका हूं, जाके देखो। और फिर अगली वीडियो में आपसे कल मुलाकात होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही।